कल जो अत्याचार पुलिस की ओर से किया, छात्रों पर लाठियां बरसाई गई। मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगी, पुलिस नहीं, भाजपा के गुंडे थे और भाजपा ने भेजा था। क्या बात है? स्पेशली फॉर प्राइम मिनिस्टर, हमारा जो देश का एक मुखिया होता है उसने भेजा था। वो अपनी कुर्सी मतलब जिम्मेदारी से ज्यादा अपनी कुर्सी को संभाल रहा है वो। इसमें भी थे प्रशासन, दो वायरल भी हो रहे हैं दो। हाँ, हाँ, सिविल यूनिफॉर्म होती है, बिन नेम प्लेट की कौन सी सिविल यूनिफॉर्म होती है? उनपे हम लोग रिसर्च, उनका नाम वगैरह पता चला, उसके बाद पता चला अपना आईडी को भी आपको पता है कि बंगाल पुलिस के खिलाफ हाई कोर्ट में एक मामला गया था, उसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि कोई भी पुलिसकर्मी जिसकी अगर नेम प्लेट नहीं होगी ना तो वो किसी को अरेस्ट नहीं कर पाएगा। ये हाई कोर्ट ने कहा है। आप बिना नाम प्लेट के मरवा रहे हैं हम लोगों को, तो ये पुलिस वाले तो नहीं है ना। हम किसकी बात मानूं? हाई कोर्ट की बात मानूं ना। हमारा देश संविधान से ही चलता है ना, कानून से ही चलता है ना। कानून में तो ये कहा गया है, हाई कोर्ट के एक बाद में ये कहा गया ना कि अगर नेम प्लेट नहीं होगी तो आप उसको गिरफ्तार भी नहीं कर सकते हो। आप डंडा बरसा रहे हो, सपोज दैट अगर उन्हें मारा तो आप क्या कहोगे? पुलिसकर्मी को मारा है। कौन पुलिसकर्मी? नेम प्लेट नहीं, फिर किस बात का पुलिसकर्मी? आप बताइए। सिविल ड्रेस में था तो उसका गुंडे लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकते थे। सिविल ड्रेस में मैं भी अगर चला जाऊं डंडा लेके बिना नाम पर, कैसे पहचान होगा? जाहिर सी बात है, हमारे निकलने से पहले मतलब जैसे 20 तारीख की रात में 20 तारीख की अर्ली मॉर्निंग में इन्होंने कैमरे डीएक्टिवेट कर दिए, इन्होंने सारी सिक्योरिटी सरा दी। क्यों? क्योंकि उनको अपने भाजपा के गुंडे भेजने थे, स्पेशली फॉर गुंडे। मैं बहुत उसमें लिखना चाहती हूँ, भाजपा के गुंडे सबसे थे। बड़ी डेमोक्रेसी है, जनसंख्या सबसे ज्यादा है ना, चाइना से में भी ज्यादा ही निकलेगी। विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। आप डेमोक्रेसी का हाल देखिएगा कैसी डेमोक्रेसी है हमारी। मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? विदेश में आप जर्मनी जाइए, फ्रांस जाइए, यूके जाइए, वहां के छात्र भी उठ गए हैं। आप कहाँ जवाब दोगे? क्यों चुप हो? मिलने के लिए रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाता है, पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया। आपको कल पता है ना, तोड़ने का। ब्रिटिश लोग क्या करते थे? तोड़ो और राज करो। इन्होंने भी तो यही किया है। उनके 3 लोग थे ना, 2 लोगों को बुलाया 5 घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए मिले हैं। क्या मतलब है? अगर जिसको बताना होता है या बोलना हो या बात करना होता है वो भागता नहीं। और आप देखिए छात्रों के लिए ऐसे लोग पोजीशन लेके खड़े थे, हमारे जवान, हमारी पुलिस। जैसे लग रहा है कि हम पाकिस्तान से सीधे भाग के, चाइना से भाग के गुंडा आए हैं। जहाँ पे इनको एक्शन लेना चाहिए वहाँ पे तो हाथों में चूड़ियां पहन लेते हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो चाइना हो। तब तो मोदी जी की चू भी नहीं निकलती। अपने मन की बात छोड़िए, आप स्टूडेंट के मन की बात कीजिए। जो इनका स्लोगन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनको सुधारना चाहिए। बेटी बचाओ हमारे हैं। आपने कल वीडियो नहीं देखी? महिलाओं को कितनी क्रूरता से मारा गया। खबर कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ ना, मोदी जी के घर में कौन सी महिला है? एक उनकी माता श्री थी, वो भी स्वर्ग चली गई है। बताइए कौन सी महिला है? आप देख रहे हो, ये रास्ता देख रहे हो, इधर से बैरियर लगा के उधर से बैरियर लगा के, बीच में सारे स्टूडेंट को लाठीचार्ज की गई। इतने इतने बच्चे थे, उन पे लाठीचार्ज की गई। महिलाओं पे पीछे से मतलब गलत तरीके से, हाँ गलत तरीके से डंडा वो कर रहे हैं, पीछे से पुश कर रहे हैं। ये हमारा देश है, ये भारत है। क्या लगता है भारत आजाद हुआ है? आप बताइए। भाजपा का गुलाम वो है बना अभी भी। किनके? इन्हीं ठेकेदारों की वजह से। आपको क्या लगता है अडानी अंबानी इनको फायदा देके क्या होगा? हमारा देश समाजवाद के कुछ तो लक्षण होंगे ना इसमें। कौन से लक्षण? आप बताइए। एजुकेशन, आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलवाइए, कितना महंगा है। क्या इनके पास ये अधिकार नहीं है? ये लिमिटेशंस लगा दें कि इससे ज्यादा आप फीस नहीं दे सकते हो। आप एक बात बताइए, स्कूल बैग देता है, स्कूल जूते चप्पल देता है, स्कूल सॉक्स देता है, स्कूल शिक्षा देता है, जूते नहीं देता है, किताबें नहीं देता है। आप बताइए, सरकारी स्कूल आप बंद करवा रहे हैं। मैं चलिए मानता हूँ आप सरकारी स्कूल बंद करवाइए, प्राइवेट स्कूल अच्छे होते हैं। प्राइवेट स्कूल में लिमिटेशन तो आप लगा सकते हो ना कि भाई 10th तक के बच्चों की 30,000 से ज्यादा फीस नहीं कर सकती है। ये शिक्षा माफिया कहाँ से पनपेंगे? आपको क्या लगता है? ब्रजभूषण सिंह के कितने महाविद्यालय हैं? आप जरा अपडेट कीजिएगा। 53 है, उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है। सांसद की कितनी सैलरी होती है, उस पर ईडी पहुंचा है। आपको मैं बंगाल में बताता हूँ, जो बंगाल के इस टाइम सीएम है, जब पहले चुनाव हुआ था तो उन्होंने रिश्वत लेते हुए एक वीडियो बोली थी। मोदी जी बहुत बोल रहे थे, कितने हैं? 25 लाओ। अब बोले, अब तो उन्होंने सीएम बना रखा है। इसका जवाब कौन देंगे? हेमंत बिस्वा जी को देखिए, जब एक पत्रकार ने पूछा कि इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो अमित शाह जी क्या बोलते हैं? अरे वो हमको उन्होंने समझा दिया है कैसे सेटल होता है। कैसे सेटल होता है? आप आइए बीजेपी में, वॉशिंग मशीन है बीजेपी। मैं सच बता रहा हूं आपको, वॉशिंग मशीन है। आप स्टोरी लगाइएगा
और जिसको भ्रष्टाचार से अगर सफाई से निकलना हो ना, बीजेपी ज्वाइन कर ले। राघव चड्ढा जी को देखिएगा, चड्ढा उतार के क्या आप देखिए, अरे आप समोसे, आप चड्ढा उतार के गया है बिल्कुल एकदम। पहनने लायक भी नहीं बचेगा, पहनने लायक भी नहीं बचेगा अब वो। करके सारे नेता ऐसे उड़ेंगे, नितिन गडकरी भी ऐसे उड़ेगा, अमित शाह भी ऐसे उड़ेगा, उसके बाद नरेंद्र मोदी भी ऐसे उड़ेगा। सब थाली तो एक ही है ना, नमक सबने एक का खा रखा है ना। तो प्लीज मैं उन लोगों से जरूर कहना चाहूंगा, जैसे अजय देवगन है, विराट कोहली है, जितने बड़े सेलिब्रिटी, आपको कुछ लोग फॉलो करते हैं ना, आप कुछ तो शर्म कीजिए ना। आप आती है तब तो हमसे ही बोलते हैं ना कि देखो उन्हें, हमें तो प्रमोशन देते हैं ना, वो तो कुछ नहीं करते। तो हमें अगर प्रमोशन दे रहे हैं तो यहाँ आइए ना, हमारा सपोर्ट करिए। अब वो किसकी साइड है, अब बीजेपी की साइड है। आप एक बात बताइए, सिंघम मूवी किसी ने, सबने देखी होगी ना, अजय देवगन उसमें हीरो है, प्रकाश राज गुंडे हैं, विलन का रोल लिया ऐसा हाल हुआ है ना कल, बिल्कुल एक सेकंड हुआ। विलन कौन है, हीरो कौन है? प्रकाश राज विलन है, हीरो प्रकाश राज स्टूडेंट के छात्र खड़े हैं, और अजय देवगन वो स्टोरी लगाते हैं, कपिल शर्मा के साथ जाते हैं, हम छेने में बाइन मिला के ले जाते थे, ऊपर ले जाने नहीं देते थे, ये स्टोरी लगाते हैं, ये एक्टर है, लोग इनको फॉलो करेंगे। कल जैसा हाल हुआ है, बिल्कुल नायक मूवी देखी है आपने, नायक मूवी वाला हाल था कल। इनका यही कहना था, दो पहले चिल्लाएंगे, चिल्लाने तो फिर थक जाएंगे, फिर बाद में उड़ जाएंगे। इनका उड़ा नहीं पाए, उड़ा ही देते ये, जिस हिसाब से मारा है ना ही थकेंगे ना ही रुकेंगे। अभी भी बच्चे आ रहे हैं और आते ही रहेंगे। लड़कियां अगर वो उन्हें डंडे बरसाए हैं ना तो डरे नहीं है। मैं कल नहीं आई थी, मैं आज आई हूँ इस वजह से कि डंडे मारने तो खा लेंगे, डंडे खा लेंगे। अगर कल मारा भी है इन्होंने तो कोई बात नहीं, कल भी, आज भी आया हूँ, कल भी आऊंगा, परसों भी आऊंगा, जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक आएंगे। आज युवाओं के सपोर्ट में नेता प्रतिपक्ष और अखिलेश यादव सबको ट्रेन में ले लिया है, सबको, अखिलेश यादव को भी ले लिया है, अरविंद केजरीवाल को भी ले लिया, राहुल गांधी को भी मना कर दिया है कुछ भी बोलने के लिए। और अगर ज्यादा बोलेंगे तो उन्हें भी अंदर डाल देंगे, ईडी बढ़वा देंगे, ईडी बढ़वा देंगे। लोगों को अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है क्या, ये तानाशाही है। राजतंत्र और लोकतंत्र में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर लोकतंत्र में सीटें ज्यादा आ जाएं तो वो राजतंत्र में तब्दील होने में ना ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आपको क्या लगता है, मोदी जी राजा की तरह ही तो रह रहे हैं ना, अपनी मनमानी कर रहे हैं। लोकतंत्र में होता क्या है, लोकतंत्र में लोगों के द्वारा, लोग हम है ना, डेमोक्रेसी है यार ये सारी। लोगों की बात कहाँ सुनी जा रही है, क्या हम लोगों में नहीं है? लास्ट स्टेटमेंट, मोदी जी अब शर्म करो, देश का भविष्य रोड पे न्याय मांग रहा है। कुर्सी छोड़ के अब अपना फर्ज निभाइए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए, बस यही कहना चाहूंगी। अगर आप नहीं निभा सकते, हटो जरा साइड में। अब ये कूड़ा मैंने साफ किया है, ऐसे ही साफ करेंगे उनको। पब्लिक बन पाएगी उनसे, चाय भी नहीं बन पाएगी उनसे। बस जनता के पैसों से सारे एमएलए को खरीदते हैं। धर्मेंद्र प्रधान की एजुकेशन पता करिए, एजुकेशन कितनी है धर्मेंद्र प्रधान को, जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो, उसकी 10वीं पास भी नहीं होगी। नरेंद्र मोदी ने 10वीं पास नहीं करी होगी। और जो एजुकेशन है उनकी बात करेंगे, वो रिफॉर्म्स लिखेंगे हमारे, उन्हें पता भी है रिफॉर्म्स की स्पेलिंग क्या होती है। उन्हें एजुकेशन मिनिस्टर की स्पेलिंग नहीं पता होगी, एजुकेशन का ई नहीं पता है उन्हें। एक्चुअली गलती हमारी है कि हमने वोट दिया है इन्हें। एक्चुअली गलती सुनो, गलती मैं बोलूंगी धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है, क्योंकि मोदी जी के किताब में स्टूडेंट नाम का कोई चैप्टर नहीं है। क्योंकि इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि सारे गवर्नमेंट स्कूल बंद हो रहे, इवन जीवन जिसमें मैंने पढ़ा सरकारी स्कूल जो मेरे गांव में, वो तक बंद हो गया है। ये जौहर यूनिवर्सिटी सबने सुना है, क्यों तोड़ी जा रही है, क्यों? सिर्फ उसका मैप पास नहीं है इसलिए। ऐसे दिल्ली में बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग ऐसे, तोड़ दो, खरीद लो, पास कर दो, बहुत सारे तरीके हैं, लीगल एक्शन ले सकते हो आप। लेकिन नहीं, आप स्कूल बंद करोगे, आप यूनिवर्सिटी तोड़ोगे, क्यों? क्योंकि अंधभक्त पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं, अब बढ़ेंगे नहीं तो उनकी चट्टुकारिता करेंगे। अनपढ़ रहेंगे तभी तो उनका वोट बैंक बनेंगे। पढ़ा लिखा इंसान वोट बैंक थोड़ी ना बनेगा। हम लोग वोट देंगे क्या पढ़े लिखे हैं तो? जो अनपढ़ है वो कमल 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 लिए फिर रहा है। करेंगे ऐसे साफ सफाई करेंगे, ऐसे कूड़े उठा के डस्टबिन में साफ डालेंगे। सफाई होएगी। एक बार जाने तो दें, फिर बताते हैं क्या होता है। युवा गेट बंद करके बैठे हैं। 56 इंच का चिन्ह, एक अकेला प्रधानमंत्री जो पूरे देश को बर्बाद कर चुका है, सारे युवा को बर्बाद कर चुका है, भारत के भविष्य को बर्बाद कर चुका है। कितना भारत पीछे हो गया, देख रहे हो आप? क्यों? यूनिवर्सिटी बंद करनी है, स्कूल बंद करनी है, और जो नहीं सुन रहा है उस पर ईडी का छापा डलवा दो। चाहे वो राघव चड्ढा हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो मनोज सिसोदिया। चड्ढा नहीं है, ओनली राघव। चड्ढा तो उतार लिया उससे मोदी जी ने। जब आप में था चड्ढा मोदी के पास क्या है? बिना चड्ढा के घूम रहा, ओनली राघव। मैं लोगों से कहूंगा, अगर शिक्षा के बारे में देखना है तो एक किताब है 457 डिग्री फ़ारेनहाइट करके, फॉरेन राइटर की है। उसमें वो ये समझाना चाहते हैं कि किताबों को, सुनिए, किताब का नाम बैन करवा देंगे।
वो क्या बताना चाहते हैं उसमें बताना चाहते हैं कि एक राजनेता होता है, सत्ताधारी होता है, वो सिंहासन पर बैठता है, पढ़ नहीं वो पाएंगे कैसे भाई। किताबें हमारे चलाता सुप्रीम है। कोर्ट भी खरीद लिया है कि प्राइम मिनिस्टर की डिग्री नहीं दिखाई जाएगी। क्यों? क्योंकि अनपढ़ है हमारा प्राइम मिनिस्टर। बताता हूँ, उसे पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि मोदी जी उसी किताब में है। आप उसको पढ़िए, मोदी जी उसी नाम मोदी है और काम बकचोदी और उसके अलावा कुछ नहीं। फिर सीन में से देख के मैं भी था कल, मुझे भी चोट लगी है। मुझे कल का सीन देख के ऐसा लगा था मैं जलियांवाला बाग में आ गया हूँ। जो जलियांवाला बाग का हुआ था इंसिडेंट, वो कल हुआ है। एक दोनों तरफ से एग्जिट इन्होंने बंद कर दिए, बीच में बिठा लिया और दोनों तरफ से मार हुई है। इधर से भी इधर से, बच्चा भागेगा कहाँ? भाग ही नहीं पाया, दोनों तरफ से बैरिकेड किया गया है एक तरीके से। अपने साथी के लिए खाना बना के लेके आई थी ताकि उनका हौसला बढ़ा सकूं और यहाँ पे डटे रहे, साथ रहेंगे, जीतेंगे जरूर, बस जीतेंगे। भैया देश का सबसे बड़ा कचरा ये नहीं है, मोदी कचरा है इस देश का, जो अनपढ़ बैठा है। अनपढ़ है तभी नहीं स्टूडेंट की कोई बात सुन रहा है। अगर पढ़ा लिखा होता तो आज आता दौड़ के। पढ़ा लिखा हमारे माँ बाप अनपढ़ है, वो समझ जाते हैं कि हाँ बच्चे को पढ़ने की जरूरत है। अपने गहने बेच बेच के हमें पढ़ा रहे हैं और यहाँ हम पेपर दे रहे हैं, पेपर लीक। जैसे हम लोग अपने घर में अगर मम्मी पापा से नाराज हो जाते हैं तो घर के पेरेंट्स पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ तुमको, क्या चाहिए, क्यों नाराज हो? इस पे आप क्या कहना चाहोगे? अभी तक कुछ नहीं। हम अभी ज्यादा बोलेंगे तो हमारा मुखिया भी मुंह बना के बैठ जाएगा, नहीं होगा तो किसी उस पे तो जापान चला जाएगा। आपने वर्ड बोला ना, पेरेंट्स पूछते हैं, उसके भी बच्चे नहीं है, वो पेरेंट्स का भाव कहाँ से? बच्चे का दर्द तो बच्चे वाला ही समझ सकता है ना। आप एक बात बताइए, बच्चे का दर्द बच्चे वाला ही समझ सकता है ना। मोदी जी की फैमिली है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका व्यक्तिगत डिसीजन है जो भी है। बट आप ये तो समझिए ना, हम तो सब उनके बच्चे ही है ना। आप एक बात बताइए, 70-75 साल का मतलब वृद्ध व्यक्ति ये तो समझ ही सकता है कि बच्चा यहाँ पर डला हुआ है, कितने दुख में है। आप यूपी में उठा के देख ले, 20-20 पेपर लीक हो रहे हैं, क्या मतलब है? बच्चा क्या करे आप बताइए? बच्चा की 3:30 बजे हम सिर्फ इसलिए यहाँ पे हैं कि मोदी जी की आंख खुले, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा देश के भविष्य को हौसला दो। पे मत डालो। अगर उनको डंडों से लग रहा है कि डंडों से तादाद कम होगी तो और बढ़ेगी और ज्यादा आज बढ़ेगी। तो डेली से हमको लग रहा था 20 गुना ज्यादा भीड़ होगी। होगी। मैं खुद अपना बता रही हूँ, मैं आज आई हूँ, मैं कल क्यों नहीं आई? कल डंडे खान के मेरे को डर के बैठना चाहिए ना, मैं डर के नहीं बैठी। मैं, मेरी दीदी लोग हैं, मैं उनके साथ आई हूँ आज डर छोड़ के कि डंडे ही तो पड़ने हैं। साथ चलेंगे तो जीतेंगे।